नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला जारी है कुख्यात वीरप्पन की, और खबरों के पीछे में यह श्रृंखला शुरू हुई एपिसोड नंबर 305 से, और आज हम हैं एपिसोड नंबर 330 में। तो इस तरीके से आज वीरप्पन श्रृंखला की यह स्टोरी नंबर 26 है। देखिए, आज की कहानी में हम राजकुमार के अपहरण कांड की ही चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण 3 अन्य लोगों के साथ वीरप्पन ने 30 जुलाई 2000 को कर लिया था। तो आज की कहानी में हम बहुत फ्लैशबैक में नहीं जाएंगे। यह आपको मालूम है, आपने 329 देखा है कि जो 4 लोग किडनैप किए गए थे उनमें से राजकुमार का जो सर्वेंट था, सीनियर स्टार राजकुमार का नागप्पा, वह एक रात भाग चला आता है और भागने के पहले वह तलवार उठाकर वीरप्पन को मार डालना चाहता है। यह घटना तब की है जब एक कैंप में सिर्फ 4 लोग सो रहे होते हैं, और ये 4 लोग हैं वीरप्पन, खराटे ले रहा है राजकुमार, नागप्पा और नक्कीरन के संपादक गोपाल, जिन्हें सरकार ने वार्ताकार नियुक्त किया है। यह घटनाक्रम है सितंबर 2000 का। तो नागप्पा भाग आया, वीरप्पन को गुस्सा आया। वीरप्पन ने सोचा अब तो सबक सिखाना ही होगा। राजकुमार भी डर गए कि अब तो यह हम सभी की जान ले लेगा। राजकुमार जान की भीख अपने लिए नहीं मांगते हैं, कहते हैं मुझे मार दो, मेरे जो अन्य हैं उन्हें छोड़ दो, मैं 70 साल जी चुका, मुझे अब और जीने की हसरत नहीं है। लेकिन वीरप्पन जानता है राजकुमार को मार देंगे तो मेरे पास बचेगा ही क्या, इसलिए वह कहता है अभी आपको हम नहीं मारेंगे, आप मेरी ओर से परेशान मत होइए। तो खैर देखिए, सरकारें परेशान, और तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार को लगता है कि सिरफिरा है वीरप्पन, कुछ न कुछ तो करेगा। लेकिन इसी बीच अक्टूबर महीना आता है 2000 का, और वीरप्पन का एक नया कैसेट सरकार को प्राप्त होता है। अब जो ये कैसेट है वह कई सवालों को उलझाने वाला है। देखिए, जब जुलाई में अपहरण हुआ तो वीरप्पन की पहली मांग एसटीएफ को वापस करना और वार्ताकार नियुक्त करना। वार्ताकार भी वीरप्पन की मर्जी से ही नक्कीरन के संपादक गोपाल को नियुक्त किया गया था। लेकिन अब जो नया कैसेट आया उसमें वीरप्पन कहता है एक और निगोशिएटर बहाल कीजिए, मतलब गोपाल को उसने भी हटाया नहीं है, लेकिन अब एक और वार्ताकार वह मांग रहा है, और जिसका नाम वह सुझाता है उनका नाम है नेदुरामन। ये जो नेदुरामन है ये तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट तब चल रहा था, उसके प्रेसिडेंट हैं। तो नेदुरामन को कहता है कि आप गोपाल के साथ रखिए। सरकार को यह शर्त कबूल कर लेनी होती है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब नेदुरामन की मांग क्यों करी वीरप्पन ने, यह बात भी समझने की है। तो नेदुरामन की मांग वीरप्पन ने क्यों करी, यह बात भी समझने की है। अंदर की जो खबर रही वह खबर यह रही, या कहें कि समझी गई, कि वीरप्पन का भरोसा गोपाल से थोड़ा उठ रहा है। कुछ लोग कहते रहे कि बहुत ज्यादा उठ गया। वीरप्पन को यह लगने लगा था कि ये जो गोपाल है वो डबल क्रॉस कर रहा है, मतलब इधर भी उधर भी, जो मेरे लिए ठीक नहीं है। जो केस स्टडी है उसमें इस बात की जानकारी भी दी गई है कि अपने खास लोगों के बीच कहा करता था वीरप्पन कि जब हम इस झंझट से मुक्ति पाएंगे, सरकार से मेरा सौदा पूरा हो जाएगा, राजकुमार को छोड़ देंगे, तो इस गोपाल को भी सबक सिखाएंगे। खैर, तो चलिए, सबक सिखाने की बात तो दूसरी है। नेदुरामन अब गोपाल के साथ वार्ताकार बहाल कर दिए गए हैं, और नेदुरामन भी अब गोपाल के साथ जंगल जा रहे हैं। जब जंगल जा रहे हैं नेदुरामन और गोपाल, तो नेदुरामन अपनी मर्जी से, या यूं कहें कि सहमति से, 2 और लोगों को अपने साथ रखते हैं। उन्हें पता है कि इन्हें साथ ले जाएंगे तो वीरप्पन को कोई आपत्ति नहीं होगी। और ये जो 2 लोग होते हैं वो हैं प्रोफेसर कल्याणी और दूसरे हैं जी सुकुमारन। जो जी सुकुमारन है वह तमिलनाडु से एक और अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, मजबूत दलीलें दे रहे हैं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं।
तो इन दोनों को लेकर ये लोग जंगल जाते हैं और जंगल में वीरप्पन से अब नए सिरे से बातचीत होती है। इस बीच एक घटनाक्रम यह होता है कि 16 अक्टूबर 2000 को, देखिए नागप्पा तो पहले भाग आया, ये जो राजकुमार थे इनके दामाद जिनका नाम गोविंद राज, उन्हें भी अगवा किया गया था। उनकी उम्र भी ठीक ठाक थी। तो गोविंद राज की तबीयत जंगल के भीतर बहुत खराब हो जाती है। वे पहले से डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट हैं, सेहत बिल्कुल बिगड़ गई है। वीरप्पन को भी इस बात का एहसास होता है कि जेल के भीतर तो हम इलाज दे नहीं सकते हैं और ऐसे में गोविंद राज की मौत जो है जेल के भीतर हो सकती है। जब गोविंद राज की मौत जेल के भीतर होगी और जब यह खबर बाहर जाएगी तो राजकुमार के परिवार जो अभी मेरे लिए पैरवी कर रहे हैं, राजकुमार की पत्नी जो मेरी दलीलें पेश कर रही हैं, सरकार को वीरप्पन की मांगे मानने के लिए कह रही हैं, उन्हें भी झटका लगेगा, मेरा पक्ष कमजोर होगा। ऐसे में परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। अभी तो एसटीएफ हमसे दूर कर ली गई है। तो 16 अक्टूबर 2000 को वीरप्पन अपनी मर्जी से गोविंद राज को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन इसके साथ ही वह इस बात का संदेशा भी भेजता है कि देखिए गोविंद राज को उनकी बीमारी के कारण हमने छोड़ा है, लेकिन राजकुमार को छोड़ने का मेरा इरादा कतई नहीं है। सरकार जब तक हमारी बातें नहीं मानेगी, हमारे कहे मुताबिक नहीं चलेगी, हमारी मांग के अनुसार उग्रवादियों को नहीं छोड़ेगी, तब तक राजकुमार को हम नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार परेशान। लेकिन इस बीच जितनी कानूनी अड़चने आती हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार को समझ में आ जाता है कि जो कैदियों को छोड़ने की मांग कर रहा है वीरप्पन, वह तो कतई अब संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोई भी कैदी नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रेडियो वेंकटेश है, जिसे वीरप्पन ने छुड़ाया है और जो ट्रांजिस्टर बम बनाने का माहिर है, महारत हासिल किए हुए हैं, उसके खिलाफ वीरप्पन के कहे मुताबिक जितने पुराने मुकदमे वापस लेने की बात कही जा रही है, जिस पर सरकार की सहमति बन गई है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसके अलावा करुणानिधि सरकार, जो तमिलनाडु की सरकार है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि, वे वीरप्पन के कहे मुताबिक टीएनएलए के जो लिट्टे समर्थक हैं, उनके 3 उग्रवादियों को छोड़ने को तैयार हो गए थे, जिनके नाम थे सत्यमूर्ति, मानिक नंदन और मुथु कुमार। लेकिन कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी है। तो अब तो यह बात तय हो गई कि सरकार अपनी मर्जी से वीरप्पन के कहे मुताबिक किसी कैदी को नहीं छोड़ सकती है। तो अब वीरप्पन से कैसे निपटा जाए? वीरप्पन ने नए नेगोशिएटर नेदुरामन की मांग की। यह बात सरकार ने मान ली है। नेदुरामन भी समझ रहे हैं कि सरकार की मजबूरी है। वीरप्पन को समझाने की कोशिश की जाती है। अब एक ही रास्ता निकलता है कि वीरप्पन की भावनाओं को जीतें, वीरप्पन को संवेदनशीलता समझाएं और इसका भरोसा दिलाएं कि यदि आप राजकुमार को छोड़ देंगे तो आगे सब कुछ ठीक रहेगा, आपकी परेशानी कम होगी, सरकार आपके साथ मरहम पट्टी लगाएगी, सरकार आपके लोगों को, आपको परेशान नहीं करेगी, सरकार आपको रियायत दे सकती है। मतलब अब भावना और संवेदना के आधार पर ही राजकुमार को छुड़ाया जा सकता है। लेकिन एक बात और समझिए, राजकुमार कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार हैं, वे एक्टिंग करना जानते हैं। जेल के भीतर से भले वह ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट रिलीज कर रहे हैं कि मैं यहां आनंद ले रहा हूं, जंगल की सुंदरता को देख मैं होशो हवास खो बैठा हूं, मुझे यहां मजा आ रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे यहां से जाना है, सुरक्षित जाना है। नागप्पा तो भाग गया और मेरे दामाद गोविंद राज को बहुत बीमार देखते हुए वीरप्पन ने रिलीज कर दिया। अब देखिए, ये जो वार्ताकार हैं नए नेदुरामन और उनके साथ जो प्रोफेसर कल्याणी और जी सुकुमारन गए हैं, उन्होंने कुछ समझाया या कुछ कहा। ये जो राजकुमार हैं अब जंगल के भीतर वीरप्पन के कैंप में बीमार से दिखने लगे हैं। लगने लगा है कि स्थिति ठीक नहीं है, लाचारगी है, बेबसी है, चलने फिरने में मजबूरी है। वीरप्पन को भी इस बात की जानकारी पहले से है
कि इन्हें डायबिटीज और अर्थराइटिस से बहुत चल नहीं सकते हैं। तो ये जो नए बाताकार बनाए गए हैं और आगे आने की तारीख मुकर्रर की गई है, वीरप्पन कहता है कि राजकुमार को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन राजकुमार की सेहत अच्छी नहीं लग रही है। आप लोगों पर भरोसा है, जब अगली बार आप मिलने आना तो अपने भरोसे के एक डॉक्टर को भी लेते आना जो राजकुमार के स्वास्थ्य की जांच कर सके, जरूरी दवाओं को दे सके, जरूरी टेस्टिंग भी हो जाए, इसकी तैयारी करके आना। तो जब यह बात वीरप्पन कहता है तो एक उजाला दिखता है कि कुछ हो सकता है। तो देखिए 9 नवंबर 2000 को फिर से नेदुरामन जंगल जाते हैं वीरप्पन से मिलने, और इस बार उनके साथ जो 2 पुराने सहयोगी हैं, प्रोफेसर कल्याणी और जी सुकुमार तो हैं ही, जी सुकुमारन, लेकिन अब उन्होंने 2 और नए लोगों को अपने साथ लिया है नेदुरामन ने। ये जो 2 नए लोग हैं उनमें एक तमिलनाडु का बड़ा बिजनेसमैन है जिसका कारोबार ट्रांसपोर्ट का है, ट्रकों का लंबा चौड़ा कारोबार है, लेकिन वह रहता है बेंगलोर में। और इसकी जो दोस्ती है डीएमके के कई नेताओं से है। जिन लोगों से दोस्ती है उनमें से एक ऐसा है जिसके पिता की वीरप्पन बहुत इज्जत करता है, वीरप्पन बहुत सम्मान देता है, तो इससे मिलकर वीरप्पन खुश होता है। और जो चौथा इस डेलीगेशन में साथ गया है वह भानु है, महिला है और स्वयं को डॉक्टर बता रही है। केस स्टडी का कहना है कि भानु डॉक्टर नहीं थी, एक प्लान के मुताबिक भानु डॉक्टर बनती हैं और वहां जंगल के भीतर वीरप्पन के कैंप में टेंट में डॉक्टर का रोल अदा करती हैं। तो जैसे ही यह डेलीगेशन वीरप्पन के कैंप पर पहुंचता है, जहां वीरप्पन तो है ही, राजकुमार भी हैं जो एबडक्टेड हैं, तो भानु जो डॉक्टर का रोल ही अदा करने गई हैं, वीरप्पन भी पहले चाहता था कि राजकुमार के स्वास्थ्य की जांच हो, तो भानु अपना काम करना शुरू कर देती है। वह राजकुमार के पास जाती है और बिल्कुल एक तरीके से ड्रामा नाटक करने लगती है। मतलब परेशानी भानु को दिखाई पड़ती है और वो लगती है कि विचलित हो रही है कि ये क्या, जिधर वह शरीर को जांचती है, जो भी टेस्ट करती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखने का वह दिखावा करती है। तो भानु की परेशानी, डॉक्टर भानु जो बनी हुई है यहां, उनकी परेशानी को देखकर वीरप्पन जो यह जान रहा था कि राजकुमार बीमार चल रहे हैं, यह तो उनका अभिनय था या कुछ और था, यह दूसरी बात है, तो वीरप्पन भी परेशान हो जाता है कि ये जो डॉक्टर आई हैं, जो टेस्ट कर रही है, जांच कर रही है, इस तरीके से परेशान क्यों हैं राजकुमार को देखकर। तो वीरप्पन उनसे पूछता है क्या हुआ, मुझे बताइए, आप क्यों परेशान हैं इतना। तो ड्रामा कर रही डॉक्टर भानु कहती हैं अभी मुझे आप मत छेड़िए, पहले मुझे ठीक से देख लेने दीजिए, जब पूरी जांच कर लूंगी तो आपको बताऊंगी। वह कुछ देर और जांच करती रहती है। राजकुमार बीमार दिख रहे हैं। जब जांच वह कर ली होती है तो वीरप्पन को कहती है अब आप मेरे साथ अलग आइए। वह टेंट के बाहर आती है, उन्हें किनारे में ले जाती है, मतलब वीरप्पन को किनारे में ले जाती है। डॉक्टर की रोल कर रही डॉक्टर भानु कहती है मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यह आदमी जिंदा कैसे है, मतलब राजकुमार जिंदा कैसे है। यहां मैंने जितनी टेस्ट की है सारी की सारी रिपोर्ट उल्टी आ रही है, निगेटिव रिपोर्ट आ रही है, यह आदमी जिंदा हो ही नहीं सकता है, और यदि यह जिंदा है अभी किसी कारण तो कुछ ही देर में या कुछ ही दिन में यह आपके पास मरा हुआ होगा। वीरप्पन जैसे ही इस बात को सुनता है, डॉक्टर की जुबान को सुनता है जो ड्रामा कर रही है डॉक्टर भानु, वीरप्पन के तो होश हो जाते हैं। वीरप्पन के माथे पर बल चढ़ जाता है कि राजकुमार की मौत जंगल के भीतर हमारे कैंप में हो जाएगी, इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या। हमारा नेम फेम, हमारा नाम और इमेज दोनों मिट्टी में मिल जाएगा। राजकुमार की मौत की खबर जैसे ही सरकारों को मिलेगी, उन सरकारों को जिन्होंने अभी मुझे
छुट्टा छोड़ रखा है, एसटीएफ को वापस बुला लिया है। जंगल में हम जिधर चाहें उधर रह सकते हैं, वह तो फौज के साथ हमें मारने को दौड़ेगी। और जनता जो राजकुमार को बेपनाह प्यार करती है, जैसे ही मौत की खबर मिलेगी, पूरे कर्नाटक में, आगे तमिलनाडु में, देश के कई हिस्सों में, वैसे ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन बंद कर रखा है, तो जनता और जो फिल्मों की फैंस है वह मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो अब तक मैं जो करता आ रहा हूं या करने की तैयारी कर रहा हूं, जितनी सारी बातें हमने कावेरी के बारे में कही, तमिल भाषा के बारे में कही, जो पॉलिटिकल हमने डिमांड्स रखी, सबकी मिट्टी पलीत हो जाएगी। मेरा कुछ भी नहीं बचेगा और हम भागते फिरेंगे। तो वीरप्पन सोच में पड़ जाता है। वीरप्पन कहता है नेदुरामन को कि मुझे सोचने दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं। तो ये लोग लौटते हैं और वीरप्पन जो है राजकुमार की देखभाल करता रहता है। राजकुमार फिल्मों के एक्टर थे, वे बीमार होने, लगातार और अधिक बीमार होने का नाटक करते रहते हैं, क्योंकि उनके मन में भी अब यह बात जम चुकी है कि अधिक बीमार दिखाकर ही, अधिक बीमार होकर ही हम यहां से मुक्ति पा सकते हैं, नहीं तो सरकार हमें मुक्ति नहीं दिला पाएगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट की बंदिशें भी इतनी तगड़ी है कि वीरप्पन की मांगे भी नहीं मानी जा सकती है। तो वे नाटक कर रहे होते हैं, या यूं कहें कि स्वास्थ्य खराब चल रहा होता है, जो भी आपको समझना है। तो तारीख आती है 15 नवंबर 2000 को। वीरप्पन फैसला कर लेता है कि बीमार राजकुमार और उनके फैमिली फ्रेंड नागेश, जिन्हें साथ में अगवा किया गया था, दो लोग तो पहले ही, एक नागप्पा भाग गया और दामाद छोड़ दिए गए, इन दोनों को हम छोड़ देंगे। तो छोड़ने की जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि छोड़ने की जानकारी देने की स्थिति में एक परेशानी यह है कि जैसे ही ये दोनों पुलिस या एसटीएफ के कब्जे में आएंगे, तो जिधर भागने का रास्ता है उधर एसटीएफ पीछा कर सकती है। तो देखिए, असली बात यह है, केस स्टडी यह कहती है कि बन्नारी के पास 15 नवंबर 2000 को राजकुमार और उनके फैमिली फ्रेंड नागेश को वीरप्पन और उनके गुर्गे छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसमें यह दिखाया गया कि यह स्थान अमापत था। अमापत एक स्थान है, लेकिन ध्यान रखिए, यह स्थान ठीक वही है जिसके बारे में मोहन नवाज और हुसैन जैसे एसटीएफ के प्राधिकारियों ने कहा था। उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, उन्हें उनके मुखबिरों ने बताया था कि वीरप्पन और उसका गैंग मात्र 8-10 किलोमीटर की परिधि में है, और जो राजकुमार हैं, अपहृत हैं, जो दूसरे लोग हैं, उन्हें भी इस घेरे में ही रखा गया है। मोहन नवाज और हुसैन तो लड़ना चाहते थे, वाल्टर दाबाराम लड़ना चाहते थे, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा ने हाथ बांध दिए थे। तो अब इस नाटकीय घटनाक्रम में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार की रिहाई हो जाती है। जैसे ही राजकुमार की रिहाई होती है, पूरे तमिलनाडु और कर्नाटक में जश्न का माहौल होता है। हेलीकॉप्टर से पुष्प की बारिश होती है, फूलों की बारिश होती है, दोनों सरकारें खिलखिला उठती हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में राजकुमार को खुली जीप में विधानसभा ले जाया जाता है और वहां उनका स्वागत किया जाता है। देखिए, जब मीडिया से मुखातिब होते हैं वीरप्पन के कब्जे से लौटे राजकुमार, तो वे नरम दिल दिखाई पड़ते हैं वीरप्पन के प्रति। पहले तो वे कब्जे से वीरप्पन की तारीफों का पुल बांधते थे, लेकिन आज जब छूट कर आए हैं तब भी वे नरम दिल दिखाई पड़ रहे हैं। इसके आगे जब तक वीरप्पन नहीं मारा गया, उन्होंने वीरप्पन के बारे में कुछ भी कहने का साहस नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब वीरप्पन को मार दिया गया के विजय कुमार की टीम के द्वारा, तो इसके बाद जब मीडिया पहुंची थी, तो राजकुमार ने उन दिनों को याद करते हुए कहा था कि समाज का एक कंटक गया। खैर चलिए, कंटक गया कि नहीं गया, अभी हम आगे की कहानी में नहीं जाते हैं। तो राजकुमार की रिहाई हो गई। अब सरकारों को फैसला करना है कि आगे क्या करना है। क्या वीरप्पन को इसी तरीके से छुट्टा छोड़ा जाएगा, या वीरप्पन के खिलाफ कार्रवाई होगी, एसटीएफ को फिर से एक्शन में लाया जाएगा? वाल्टर दाबाराम तो बैठे ही हैं एक्शन के लिए। के विजय कुमार, जिन्होंने बाद में वीरप्पन का सफाया किया, वे भी सरकार को अपनी सहायता देने के लिए बैठे हैं। फैसला सरकार को करना है। और
वीरप्पन को भी करना है, क्योंकि वीरप्पन को पता है कि अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो बाताकार हैं गोपाल और निदुरामन, उन्होंने भी हाथ अब खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सभी के सभी अब फिर छुड़ा दिए गए। अब कहा जा रहा है कि सरकार कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो वीरप्पन, ऐसे में वीरप्पन को इस बात की भी जानकारी है कि जब राजकुमार लौटे हैं, उनके फैमिली फ्रेंड लौटे हैं, तो वे सारी बातें बताएंगे। यह बताएंगे कि कहां कहां, किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में रखा जाता था, कौन कौन लोग वहां रहते थे, किस किस तरीके का हथियार रखा जाता था, कैसे रात की पहरेदारी होती थी, दिन में कौन लोग मदद करते थे, राशन पानी कौन पहुंचाता था। तो अब तमाम बातें खुल सकती है। तो वीरप्पन भी सोचता है कि हमें तो यहां से निकलना होगा, लेकिन एक खतरा है। वीरप्पन की जन्म कुंडली कह रही है कि गाड़ियों से चलना तुम्हारा ठीक नहीं है। वीरप्पन अपने ज्योतिषी पर बहुत भरोसा करता है। उसी ज्योतिषी ने कहा था कि एक समय आएगा कि सरकार तुम्हारे सामने झुकेगी। उसने 108 दिनों में देखा भी कि सरकारें झुकती रही, लेकिन अब सरकार झुकने की स्थिति में नहीं है और वीरप्पन को दूर भागने के लिए गाड़ियों से ही जाना होगा। तो गाड़ियों में बैठेंगे तो क्या होगा? यह कहानी आगे की बहुत दिलचस्प है, हम आपको बताएंगे। आज हमने बता दिया कि राजकुमार की रिहाई कैसे हुई, तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि यदि आप कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो हमें जरूर बताइए। अपनी डायरी के पन्नों में हमें तलाशने में मदद मिलेगी। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो वीरप्पन की अगली कहानी, जिसमें रिहाई के बाद का कुछ झोल भी बचा है, क्या कोई समझौता भी हुआ था सीक्रेट, क्या कुछ लेन देन भी हुआ था, यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिएगा। मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।